तो आज मैं निकला हूँ सोलो राइड पे, मॉर्निंग जा रहा हूँ। और बीच में हो सका तो मैं कैमरा ऑन करूँगा, क्योंकि मैं कैमरा इसलिए नहीं ऑन कर पा रहा क्योंकि बारिश रात से हो रही है यार। देखते हैं मेरठ जाके या फिर बीच में कहीं रुक करके फिर बात करते हैं। पानी इतना बढ़े जा रहा है कि मैं अपना कैमरा नहीं निकाल पा रहा हूँ। और शुक्र है कि मेरे साथ कुछ और लोग भी थे जो कार में थे और वो लोग मेरा वीडियो बना पा रहे थे। तो सामान मैं सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि बैग्स तो गीले नहीं हो गए हैं, क्योंकि बहुत पानी में डूब के निकल रही थी। और ये कोशिश थी कि बैग्स ठीक रहे अच्छे से, क्योंकि मैं घर से बिल्कुल अंधेरे में निकला था। बैग जैसे तैसे टाइट करके मैं निकल चुका था। तो अब मैं देख रहा हूँ कि वो अच्छे से सेट हुए नहीं हुए, क्योंकि सफ़र अभी बहुत लंबा है। क्योंकि मैंने सुन तो लिया था न्यूज़ में कि रेड अलर्ट है और उत्तराखंड नहीं जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो आखिरकार मैं इसको कर पा रहा हूँ, और आप सब लोगों की दुआ से मैं इसको कंप्लीट कर पाया हूँ। थैंक्स उन दोस्तों का जिन्होंने ये वीडियो अपनी कार में से बनाए हैं। तो बहुत सी चीज़ों का टेस्ट था कि ये जो टूरिंग सीट जिसको आरी बोलता है कि आप कितनी भी लंबी राइड पे निकल जाएं आप थकेंगे नहीं। तो यकीन मानिए कि मैंने जो अभी जर्नी कंप्लीट की है वो तकरीबन 800 किलोमीटर है, और उससे भी ज़्यादा जो वहाँ आसपास में रहा हूँ। बहुत कंफर्ट राइड थी। बहुत साल बाद मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि मैं काफ़ी साल बाद ये राइड कर पा रहा था। तकरीबन 2008 के बाद दिल्ली मुंबई किया था, बस उसके बाद मैंने बाइक बिल्कुल छोड़ दी थी चलाना। और अभी सिर्फ 2 महीने से मैं वापस बाइक पर आया हूँ। और ये सबसे ज़्यादा टफ़ था कि मैं बारिश में राइड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और उस टाइम को जो मैं अचीव कर पाऊँगा कि मैं इतनी देर तक वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि तकरीबन 400 किलोमीटर था और मैं सुबह 5 बजे निकला था। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम थोड़ा सा अंधेरा है और सुबह का 6 बज चुका है। और धीरे धीरे ये अब बादल छटेंगे तो थोड़ा दिन निकलता जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्की था। मैं जानता हूँ बहुत रिस्की था, और मैंने इसको पूरा करना था तो मैं निकला हूँ। दूसरी एक चीज़ मैंने जो इसमें की थी वो मैंने अपने माइक में एक ब्लूटूथ लगाया था हेलमेट में। तो ब्लूटूथ की मदद से मैं लोगों से कनेक्ट था, और अकेला तो था मैं, लेकिन ये लोग साथ में थे मेरे। और ये लोग ने मेरे को काफ़ी मना किया, लेकिन मेरी ज़िद थी कि मैं जाऊँ, तो मैं इसका पूरा कर पाया। दूसरा मेरे को ये देखना था ये जो जैकेट है और ये मेरे को कितना बचाती है। तो थैंक्स करना चाहूँगा लोन रेंजर कि ये जैकेट जो है और सोलेस को, कि मैं कपड़े मेरे बिल्कुल भी नहीं भीगे और मैं बहुत ठीक ठाक वाली बारिश में मैं निकला था फ्राइडे की सुबह। और अगर आप डेट चेक कर पाएंगे तो 23 तारीख सुबह 2022 सितंबर, बहुत ज़्यादा बारिश थी और पहाड़ों में भी रेड अलर्ट था, रास्ते में भी, लेकिन हम लोग निकल चुके थे तो वापसी का कोई सवाल नहीं उठता था। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पानी, पूरा पानी की बौछार। और दूसरा एक चीज़ और थी कि मेरे हेलमेट में ना फॉग वाइज़र, रेन वाइज़र नहीं था, तो जैसे कि वो पिन लॉक मैं लगा नहीं पाया और मैं बहुत जल्दी में निकला हूँ। लेकिन ये विंडशील्ड मैंने लगा लिया था, इसकी मदद से मैं काफ़ी बचाव हुआ है। जब पानी की बौछार आती थी बहुत तेज़ तो मैं इससे बच जाता था। और विंड को भी काफ़ी इसने रोका, क्योंकि स्पीड भी मेंटेन करके रखनी थी।
मैं 80-90 इस टाइम मैं राइड कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी विंड शीटर पूरे इस टाइम उड़ रहे हैं। थोड़ी सी जहाँ जहाँ बारिश रुकती थी मैं थोड़ी स्पीड देता था। पानी से भी काफ़ी रुकती है बाइक, और सफ़र लंबा था इसलिए जल्दी जल्दी पूरा करना था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपनी ठीक ठाक स्पीड में हूँ, और मेरे दोस्त इसको शूट कर रहे हैं क्योंकि मैं अपना कैमरा नहीं निकाल सकता था। तो उन लोगों ने जो अपने हिसाब से जो भी शॉट्स लिए हैं उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। थोड़ी सी देर चाय और मैगी खाने के लिए रुका हूँ। पूरे रास्ते बारिश थी, कैमरा ही नहीं निकाल पाया। बारिश अभी रुकी नहीं है, मैं अभी थोड़ा सा यहाँ रुका हुआ। पहाड़ी के लिए निकला हूँ, अब देखते हैं। अभी बस ये शिवपुरी आ जाएगा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आज पूरे रास्ते की नहीं बना पाया, फिर बात में पहले कुछ खाइए। भाई लोगों बस चलने का टाइम हो गया, अब 4 घंटे रास्ता और बचा हुआ है। उसके बाद देखते हैं, वहाँ से बीच में से फिर और एक बना लेंगे रास्ता अपना। ये दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए बस एक ब्रेक लिया था, टी ब्रेक। तो साहब जब बारिश रुकी तो ये वो लोग हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये सब गाड़ी में थे जो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अब इनकी टर्न लगी है बारी बारी, जब पहाड़ी शुरू हो गई तो मैं पीछे बैठूँगा और एक एक करके इन सब लोगों ने अपना नंबर लगाया। तो थोड़ी थोड़ी देर ये लोग पीछे बैठे। मैंने कहा बोला आप पीछे अगर बैठेंगे तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये लोगों ने रिकॉर्डिंग अपनी शुरू कर दी, और पीछे बैठ के जो भी रास्ते आते गए ये सब अपनी छोटे छोटे अपने अपने कैमरों से रिकॉर्ड करते चले गए। मैंने अपना कैमरा निकाला ही नहीं क्योंकि कहीं बारिश थी और कहीं रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो इन लोगों ने बोला हम कर देंगे पीछे बैठ के या साथ में गाड़ी में बैठ के रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अपना सारा सेटअप बैग में ही रखा और मैं निकाल ही नहीं पाया। यहाँ आके काफ़ी सुकून मिला क्योंकि रास्ते बहुत बहुत खूबसूरत थे और काफ़ी ठंडक महसूस हुई क्योंकि रास्ते पर मैं इतना गीला हो गया था। सब पैर पूरे मेरे जूते जो थे पूरे गीले हो चुके थे क्योंकि शू मेरे वाटरप्रूफ नहीं थे। वो इतने गीले हो चुके थे कि मैं दोबारा अपने शू भी चेंज नहीं कर पाया और चलाता रहा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत रास्ता था तो अच्छा लग रहा था। बारिश रुक चुकी थी शिवपुरी तक और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सामने से। जो ये बादल है एकदम कॉटन के जैसे पूरे पहाड़ों में फैले हुए हैं, एक जैसे रुई पूरी बिखेर दी गई हो। इस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। ये फ्राइडे का दिन है जब मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ और अच्छा है। ये जो रास्ते होते हैं जो जिसमें आप अक्सर अकेले चला करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब बहुत कम ट्रैफिक होता है, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कहीं लैंडस्लाइड मुझे दिखते थे तो ऐसा कोई डर नहीं था। बाइकर्स भी जा रहे थे तो अच्छा लग रहा था कि आप अकेले नहीं हैं। और रास्ते में थोड़ा सा लगा था कि रिस्क लिया है लेकिन उसके बाद भी अच्छा लग रहा। बहुत ही खूबसूरती से जब आप रूबरू होते हैं तो एक दिल को एक अच्छा सुकून मिलता है और वही सुकून मैं इस टाइम महसूस कर पा रहा हूँ। और अब जल्दी ही वहाँ पहुँचने वाला हूँ। ज़्यादा देर का रास्ता रह नहीं गया है और जैसे मैंने बीच में रुक के बताया था 4 घंटे मुश्किल थे। बीच बीच में मैंने इन लोगों को बैठाया अपने पीछे कि भाई बैठ जाओ, थोड़ा सा इनको अच्छा लगेगा। तो बस अब आप रास्तों का मज़ा लीजिए और
ये आवाज़ सुनिए जो लोगों के दिल को भी धड़का देती है। बहुत ही प्यारा रास्ता है। गढ़वाल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप वहाँ पहुँच के ही महसूस कर सकते हैं, तो ज़रूर आइए पौड़ी और आपको यहाँ की वादियाँ खींच लेंगी। और ये जो हवा जब ये लगती है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है यार। तो मेरी मानिए कभी ना कभी विज़िट ज़रूर कीजिए। एंजॉय। अब देखो मैंने पानी पी लिया, नहीं बहुत थोड़ा सा पानी पी, तो पानी तो पीने से गाड़ी में भी जाऊँ, अब भूख लग रही है ज़्यादा। डालते हैं मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे ये हो रहा है। अरे मैंने बहुत राइड करी है। मैं अभी बद्रीनाथ आराम से जाता हूँ। रास्ते में अच्छी आएंगे, अभी तो खाली खाली रास्ते आएंगे। भाई लोगों पहुंच तो गया हूँ, बस अब फ़ोन कर रहे हैं, मेजर साहब उठाएंगे तो पहुंच जाएंगे। पहुंच गई है भाई। ओहो हो 12 घंटे लग गए, पूरे 12 घंटे में पहुंचा हूँ। 5 बजे से चला रहा हूँ। हाँ तो ये सब मेरे रुकने का इंतज़ाम जहाँ मेरे को ये चंदोला हाउस कहलाता है। एक चंदोला गांव है जो यहाँ पर एक मेजर है जिन्होंने ये प्रॉपर्टी में होम स्टे बनाया हुआ है। देखो तो एड्रेस भी पूछ रहा है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, टिपिकल ऑफ बीट है। तो जिनको अगर ऐसे आराम करने का मन है ना, वो ऐसा आ सकते हैं। तो मेरी बाइक ऊपर रखी है, थोड़ी सी दूर है। ये मेरा हेलमेट। फाइनली पहुँच तो गए, बाकी देखी जाएगी।
रात से बारिश हो रही थी और लग रहा था कि मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुका है बारिश और इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि बहुत तेज़, और जो न्यूज़ सुनने को मिल रही है क्योंकि लैंडस्लाइड भी हो रहा है और दिल्ली के रास्ते तक भी बहुत बारिश है। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा हुआ हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैग्स, पूरे रास्ते जो बारिश आना चाहिए। तो यहाँ आके थोड़ा सा अच्छा लगा था, ये मेरे रेन कवर भी सूख रहे हैं, ये स्टॉफ मेरा देख सकते हैं आप लोग। तो फाइनली अब मैं तैयार कर रहा हूँ अपने आप को और फिर निकलते हैं। रास्ते में थोड़ी सी बातें करते रहेंगे। अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, लेकिन बस कल से बारिश हुई है ना, तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। तो प्लान ये हुआ है कि अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो बीच में से बातें करते रहेंगे। See you then. और ये टाइम आ गया है बैग पैक करने का, तो यहाँ पे अपने बैग पैक कर रहा हूँ और फिर मैं अब दिल्ली की तरफ वापस रवाना हो गया हूँ। देखेंगे कि कितना टाइम यहाँ से लगता है। अब मैं निकल तो गया हूँ जल्दी, लेकिन फिर भी अभी ये आधे रास्ते में मेरे को दिख गया है क्योंकि बहुत रास्ते में जाम था। तो सूरज मैं देख रहा हूँ ढलते हुए, सूरज ढलने वाला है और रात को फिर राइड मुश्किल हो जाएगी। और अभी ये मुजफ्फरनगर आने वाला है, तो मैं अपने टाइम पे निकल तो गया था, लेकिन रास्ते में काफ़ी लैंडस्लाइड था, ऋषिकेश में काफ़ी जाम था और लोगों ने भी चक्का जाम किया हुआ था, कुछ नारे वगैरह लग रहे थे, कुछ केस हो गया था वहाँ पर। तो काफ़ी भीड़ थी, कम से कम 3 घंटे। तो 3 घंटे के जाम से मैं निकल के अभी अंधेरा हो चुका है, घर की तरफ रवाना हो गया हूँ। गाज़ियाबाद आ चुका है, बस ज़्यादा दूर नहीं है, अभी कुछ ही दूर रह गया है और उम्मीद तो यही है कि सही सलामत घर पहुँचा जाए। और मैं बिल्कुल ठीक सही सलामत घर आ भी गया हूँ, तभी मैं ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। और ये जर्नी मैं कभी भूल नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत हाई रिस्क लेके निकला था। आते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है, थकावट तो है, लेकिन जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो आपको जो एक मन में और ऐसा ख्याल आता है कि ये आपने कर लिया। कुछ चीज़ जब आप अचीव कर लेते हैं तो बहुत ही एक तसल्ली मिलती है, खुशी होती है कि ये आप कर पाए। बहुत साल बाद राइड कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप सब लोगों की दुआ है, खुदा का शुक्र है कि मैं इसको पूरा कर पाया। और अब वापसी है अपने घर की तरफ। आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे ही अपनी खुशियों को हासिल करते रहें। गुड बाय, सी यू, बाय बाय।